हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसमें अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो इसके बिना फिजिक्स आपको अच्छे से डेरिवेशन अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज हम वो चीजें पढ़ेंगे। ये स्पेशली उनके लिए है जो मैथ्स से नहीं बायो से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट तो इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर ये चीज नहीं आएगी तो आगे की चीजें समझ नहीं पाएंगे। या फिर ये कहें कि जो फर्स्ट ईयर में अभी अभी पहुंचे हैं, 11th में पहुंचे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीजें उनको समझ में नहीं आएंगी तो वो डेरिवेशन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब किस हिसाब से वो चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन जानने से पहले दो चीजें हमें जाननी पड़ेंगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और अगला जो है इनडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो। अगर हम एक एग्जांपल दें तो जैसे हमने लिखा y इक्वल टू 3x² प्लस 2x, मान लिया हमने ये यहां पे लिख दिया, तो यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है y। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। इनडिपेंडेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जनरली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं, उनको भी मैं यहां पे बता दे रहा हूं। वो फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे उन्हीं फार्मूलों को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पर्पज से। मैं यहाँ मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स के पर्पज से जो भी डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन को लिखा कैसे जाता है, तो d/dx। जहां पे ये जो अपॉन का x है ये बताता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उसके बाद अगर x की पावर n है तो फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है nx की पावर n-1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है nx की पावर n-1। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने कहा d/dx x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए अगर हम इस फार्मूले से कंपेयर करें तो n की जगह पे हमें मिलेगा 5, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x की पावर 5-1, दैट इज 5x की पावर 4। ये समझ में आ गई बात। अब जैसे मान लिया हमें केवल x का डिफरेंशिएशन करना है, सपोज दैट केवल x का करना है, तो x के यहां पावर में 1 माना जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 1x की पावर 1-1 मीन्स x की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर? तो यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये आता है 1। देखिए ये बेसिक चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये बेसिक चीजें जब हमें मालूम होंगी तो हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, इसमें और एक एग्जांपल है। जैसे मान लिया कोई कांस्टेंट होता है, सपोज दैट हमने कहा 5 का डिफरेंशिएशन करो, तो 5 का किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताया, रेट ऑफ चेंज। तो अगर वो कांस्टेंट है तो फिर उसमें चेंज कहां से हो सकता है, चेंज 0। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम यहां पे कुछ फार्मूले लिखे दे रहे हैं, वो फार्मूले आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। जैसे पहला फार्मूला है d/dx x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n-1। पहला फार्मूला ये है। दूसरा है d/dx अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 0। उसके बाद d/dx sin x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है cos x, और d/dx अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है माइनस का sin x।
ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें फिजिक्स के पर्पज से जो याद रखना है, जो हमें इसने इनिशियली जानना जरूरी होता है, वो यही है। अब अगर मान लिया हम कह दें कि 1/d/dx रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब हम इस फार्मूले से अगर इसको हम सॉल्व करें तो यह आएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1 n x की पावर n-1। तो यहां से आएगा 1/2 x की पावर -1/2, इसमें जब माइनस करेंगे तो फाइनली आता है 1/2 रूट x, ये आता है d/dx ऑफ रूट x। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कोई चीज सीखते हैं और अगर उस चीज का हमें एप्लीकेशन नहीं मालूम है कि उसको हम यूज कहाँ करें, तो फिर वो चीज सीखना बेकार है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का मतलब सीखेंगे कि किस हिसाब से इसका यूज होना है। ये फार्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो देखिए यहां पे अब देखिए, जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी, अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी का मतलब आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ds अपॉन dt, ये होता है वेलोसिटी। और अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी dv अपॉन dt। अब इससे हमें क्या पता चला, समझिए। अगर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो सपोज दैट अगर कोई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3x² + 5x और हमसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी बताओ, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम a1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि सॉरी, यहां पे t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या होता है, वेलोसिटी। तो देखिए यहां पे अगर जैसे अगर ये ऐसे कुछ गिवन होगा तो यहां पे भी टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे y = 3t² + 5t गिवन है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dy/dt = 3। अब यहां पे t² का क्या होगा, 2t, ठीक है। और यहां पे t का क्या होगा, तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। जैसे x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, वैसे ही t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। तो यहां से फाइनली आ जाएगा 6t, ये आ गया dy/dt, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v से। अब जिस भी पर्टिकुलर सेकंड में हमें वेलोसिटी बतानी हो वही यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब होता है dv अपॉन dt। तो पहला तो ये अब इसका एप्लीकेशन हो गया। दूसरी चीज, सबसे मोस्ट चीज निकालने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए कई बार ऐसे फार्मूले आते हैं जिनमें हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। देखिए जैसे हम मान लें कि ये कोई हमने ग्राफ बनाया और हमने इस हिसाब से यहां पे ऐसे कर दिया, तो अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो हम अगर आपसे कहें कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पर है, तो आप कहोगे यहां पर है, कि यहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम कहां पे है, तो हम कह लेंगे कि मिनिमम यहां पे है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पे देखिए, जब तक यहां पे अगर देखा जाए तो लगातार ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ये खत्म हो गया। जो चेंज हो रहा है ये खत्म हो गया। फिर लगातार डिक्रीज हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहां पे आके खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी मिनिमा और मैक्सिमा की बात होगी, वहां पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा 0 होगा। डिफरेंस क्यों? क्योंकि वहां पे मैक्सिमम है, इसका मतलब वहां चेंज नहीं होगा, और मिनिमम मतलब वहां चेंज नहीं होगा। तो जब भी हमें मिनिमा या मैक्सिमा निकालना होता है तो
हमें d/dt समथिंग इक्वल टू 0 रखना होता है। मतलब ऊपर जो होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो तो वहां पे हमने वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स में जब रेंज निकालनी थी, मैक्सिमम रेंज निकालनी थी, तो वहां पे हमने dx/dh को 0 किया था। क्यों? क्योंकि ये जो x था वो वेरिएबल था और ये डिपेंड किस पे करता था? ये डिपेंड करता था h पे। एक बार हम आपको रफली बता दें यहां पे, जैसे मान लीजिए ये टैंक है, तो जो भी हाइट यहां से यहां होगी उसी पे ये रेंज डिपेंड करता है। अगर बीच में होगा तो मैक्सिमम आएगा, अगर यहां पे होगा तो थोड़ा कम आएगा, यहां पे होगा तो और कम आएगा। तो कहने का मतलब ये जो रेंज है ये डिपेंड कर रहा है इसकी डेप्थ पे, कि कितनी डेप्थ पे उसके जो होल है उसको किया गया है। तो नीचे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऊपर है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी इनका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। कभी भी मैक्सिमा या मिनिमम निकालना हो तो उसके डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और इसका ठीक एक उल्टा कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन, बट अभी फर्स्ट ईयर में इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट ईयर में हमें बेसिकली डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फिजिक्स में और सेकंड फिजिक्स में कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं, कई जगह आता है ये, तो ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन इंटीग्रेशन भी हम आपको बताया दे रहे हैं। इंटीग्रेशन में कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें, ये बात आप ध्यान रखिए कि जिस भी फंक्शन का जो भी डिफरेंशिएशन आता है उसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वही फंक्शन आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर ए को डिफरेंशिएट करने पे बी आया है तो बी को इंटीग्रेट करने पे ए आएगा। ठीक है, तो जल्दी से कुछ फार्मूले यहां पे देख लेते हैं। वो फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन सिंबल को इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहां पे ये dx का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का एक कांस्टेंट लगता है c। अब जैसे हमसे कहा गया कि x की पावर 5 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ऐसे ही अगर हमें sin x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो आएगा माइनस का cos x प्लस c, और अगर हमें cos x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाएगा तो वो आएगा sin x प्लस c। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।